हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओनली आई हिंदी। तो आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं कि इस लास्ट वीक में कौन कौन से ऐसे प्लेसेस हैं जो कि वर्ल्ड मैप पर हमें जानने चाहिए, जो कि हमारे यूपीएससी प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। तो आज यहाँ पर हम इन कुछ टॉपिक्स की बात करने वाले हैं, जैसे कि हम इंडोनेशिया में एक जगह पर काफी लगभग 30-40 हजार वर्ष पुराना एक चित्र मिला है जो कि आदि मानवों के द्वारा बनाया गया था। तो हम उस स्थान को देखेंगे, लियांग करपुआंग गुफा। इजराइल की बात करेंगे, विमस्टेक की बात करेंगे, वीरांगना दुर्गावती टागर रिजर्व की बात करेंगे, फेलाका द्वीप एंड साइपन द्वीप, सोमालिया, पनामा एंड ग्रीस। तो ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो इस वर्ष इस वीक जो है वह चर्चा में रहे। ठीक है, सो फ्रेंड्स, ये आपके लिए टेलीग्राम चैनल है। इस टेलीग्राम चैनल पर आपको क्लासेस का नोट्स, पीडीएफ, सारी चीजें अवेलेबल हो जाती है, क्लासेस की इन्फॉर्मेशन हो जाती है। तो देखो, वर्ल्ड मैप को समझने के लिए बहुत जरूरी है कि ऐसा कभी नहीं हो सकता कि हम सारे पॉइंट्स को, सारे प्लेसेस को, सारी चीजों को एक साथ कर ले, इम्पॉसिबल। ये हो सकता है कि हाँ, चूंकि करंट अफेयर में यूपीएससी क्वेश्चंस काफी पूछ लेता है कि करंट अफेयर मान लीजिए साउथ अमेरिका का कोई देश चर्चा में है, वहां से सीधा क्वेश्चन पूछ दिया। ठीक है, या फिर अगर हम बात करें कि इंडोनेशिया की बात करें, इंडोनेशिया के आसपास कोई चीज चर्चा में, वहां से क्वेश्चन पूछ दिया कि हाल ही में ये जो शहर या सिटी चर्चा में था वह कहाँ का था, कैसा था। ठीक है, चलिए। अच्छा, उसके पहले मैं आपको बता दूं, लास्ट भी हम बात कर चुके कि एशिया जो है वह सबसे बड़ा महाद्वीप है। एशिया के बाद सेकंड नंबर पर कौन सा है बताइए? तो एशिया है और यहाँ पर यूरोप है। ठीक है, जैसे कि बाकी आपको महाद्वीप बहुत स्पष्ट अलग दिख जाते हैं कि ये नॉर्थ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका है, ये अफ्रीका है। ठीक है, यहाँ पर आपको ऑस्ट्रेलिया दिख जाएगा, यहाँ अंटार्कटिका दिख जाएगा। लेकिन एक बात याद रखो कि एशिया और यूरोप जो है वह ऐसे है जो कि भूमि से जुड़े हुए हैं। ये स्पष्टतः वैसे अलग नहीं है जैसे कि बाकी है, इसलिए इसको समटाइम्स यूरेशिया भी कह दिया जाता है। बट फिर भी आप देखेंगे कि कुछ पर्वत श्रेणियां हैं जिनके कारण, कुछ माउंटेन रेंज है जिससे ये अलग होता है। जैसे कि यहां पर आप देखेंगे कि ये यूराल पर्वत है, यूराल पर्वत है, और यहां पर एक पर्वत है जिसे कि काकेशस पर्वतमाला कहा जाता है। काकेशस पर्वतमाला, जिसके द्वारा यूरोप और एशिया जो है वह मुख्य भूमि से अलग होते हैं। मतलब ये जो इनका लैंड एरिया है वो अलग होता है। ठीक है, तो धीरे धीरे करके देखेंगे कि वर्ल्ड मैप में बेसिकली कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। बस थोड़ी सी चर्चा और उस प्लेस को हमें देखना है। हम बात करेंगे सबसे पहले तो इंडोनेशिया की। ठीक है, इंडोनेशिया में ऐसे कुछ डायग्राम्स मिले हैं और ये डायग्राम्स कहा जा रहा है कि ये लगभग 40,000 वर्ष पुराने हैं। 40,000 है ना, मतलब इससे भी ज्यादा पुराने हैं। मैं आपको एक अप्रोक्स बता रही हूँ, लगभग 40,000 वर्ष पुराने जो चित्र है वह मिले हैं। इसका मतलब क्या है कि उस समय के लोगों को चित्रकारी करना, डायग्राम करना, फिगर्स बनाना, एनिमल और ह्यूमन फिगर्स अगर आप देखेंगे, चाहे आप आईबीसी की बात कर लो या उसके पहले के सिविलाइजेशंस की बात कर ले, तो आपको सबसे ज्यादा जो मिलता है वह एनिमल और ह्यूमन का फिगर्स मिलता है। तो यहाँ पर भी ऐसा ही एक पिक का फिगर मिला है, उसके साथ कुछ जो है वह ह्यूमंस भी है ना। ऐसा दिखाया गया कि जैसे कि वो आपस में कन्वर्सेशन कर रहे हो। हो भी सकता है कि आज से 40,000 वर्ष पहले या फिर इतना कुछ आता हो, बात करना आता हो जानवरों को। चलिए खैर, तो यहाँ पर लियांग करपुआंग की अगर हम बात करें कि ये प्लेस कहाँ चर्चा में था, तो ये इंडोनेशिया का है। ठीक है, चलिए आइए थोड़ी सी बात हम करते हैं इंडोनेशिया की। कहाँ पर है इंडोनेशिया? अच्छा, पहले तो मैं आपको बताऊं कि बेसिकली ये आप जो ये एरिया देख रहे हैं ना, ये सारा एरिया, ठीक है, इसमें काफी सारे जो द्वीप हैं, बहुत सारे इसमें आइलैंड्स हैं। और लगभग अगर मैं बताऊं कि इंडोनेशिया में 17,500 द्वीप है, आइलैंड्स है, इनसे मिलकर ये बना हुआ है। और अगर हम यहाँ की ये जो आबादी है, आबादी देखें तो लगभग 27 CR है, 27 करोड़ है। ठीक ठाक आबादी है इंडोनेशिया में लोगों की। ठीक है, तो ये किस एरिया में आता है? जैसे कि हम एशिया में भी देखें तो दक्षिण पूर्व एशिया का भाग है और प्रशांत महासागर के बीच में ये स्थित है। देखो, यहाँ से 0 डिग्री जो इक्वेटर है वह गुजर रही है, उसके बाद फिर यहाँ पे 10 डिग्री ये साउथ वाला एरिया हो गया। ठीक है, तो अगर मान लीजिए क्वेश्चन आ जाए कि जो इंडोनेशिया है, ज्यादातर उसके जो आइलैंड्स है वे किन बेसिकली अक्षांशों के बीच में है, तो यहाँ पे 0 डिग्री से लेके 10 डिग्री
डिग्री साउथ, दक्षिणी अक्षांश, नॉर्थ मत चले जा रहा, ठीक है। तो ज्यादातर आपको इन्हीं दो जो आपके लैटिट्यूड है वहां पर देखने को मिलते हैं। एक बात और देखो कि इंडोनेशिया की जब हम बात करेंगे, आपको यहां पर दिख रहा होगा कि इसकी कैपिटल क्या है, जकार्ता, ठीक है। लेकिन याद रखो कि चूंकि आप देखेंगे कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण लगभग 2022 में इसको शिफ्ट करने का चल रहा था, इसको बदलने का चल रहा था कि अब हम क्या करते हैं कि जकार्ता से जो अपनी कैपिटल है, ठीक है, इसको हटाकर, चूंकि जकार्ता जो है वह डूब रहा है और लगभग ये माना जाता है कि 2050 तक जकार्ता का 1/3 जो भाग है वह सबमर्ज हो जाएगा, ग्लोबल वार्मिंग। और ऐसे में ये कोई पहला देश नहीं है, इसके पहले अगर हम मलेशिया की बात करें तो मलेशिया के द्वारा भी जो अपनी कैपिटल है उसको चेंज किया गया था। कारण वही था क्योंकि ये आइलैंड्स है और जब जल स्तर बढ़ेगा तो ये आइलैंड्स डूबेंगे। तो 2050 तक चूंकि जकार्ता का 1/3 भाग जो है वह सबमर्ज हो जाएगा समुद्र में, और इसलिए इसको चेंज करा गया। और यहां पर अगर हम बोर्नियो द्वीप की बात करेंगे, ठीक है, आपको यहां पर एक बोर्नियो आइलैंड दिख रहा है। बोर्नियो आइलैंड में जो इसकी न्यू कैपिटल है, जिस स्थान को मंजूरी मिली कि हाँ हम यहां कैपिटल शिफ्ट करेंगे, उसका नाम है नूसंतारा, है ना। कौन सी है इसकी, जैसे कि प्रश्न आ जाए, सो नूसंतारा। क्वेश्चन यहां से बहुत आते हैं कि हाल ही में मान लीजिए किस देश के द्वारा, किस द्वीपीय देश के द्वारा अपनी जो कैपिटल है उसको शिफ्ट किया गया, ठीक है। तो यहां से आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है वह देखने को मिल जाते हैं। तो थोड़ा सा आप इसको और अपनी तरफ से देखेंगे। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे इजराइल की। देखो आप देखो कि जो इजराइल है काफी समय से चर्चा में है, ठीक है। और अभी जो चर्चा में रहने का कारण था यहाँ का एक म्यूजियम जो कि था नेशनल हॉलोकास्ट म्यूजियम, ठीक है। और यहाँ पर यरूशलेम में है एक नया संरक्षण केंद्र खोला है ताकि 45,000 से प्लस यहाँ पर जो कलाकृति है उसको हम क्या कर सके, संरक्षण कर सके। और इसलिए यहाँ पर इसको संरक्षित करने के लिए ये बेसिकली बनाया गया है। इस तरह हम इजराइल के मैप को देखते हैं और इसके आसपास कौन सी कंट्रीज है, कौन सी वाटर बॉडीज है, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये समझो कि जब हम बात करेंगे इजराइल के आसपास आखिर कौन कौन से देश हैं, ठीक है। हम इसके सबसे पहले बात करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा नॉर्थ में ऊपर लेबनान, कौन सा कंट्री है, लेबनान, ठीक है। उसके बाद आप आएंगे तो यहाँ पर आपको सीरिया दिखाई देगा, बहुत विवादित है यहाँ के कुछ जमीनें, कुछ भूमि के टुकड़े जो कि दो देशों के बीच में आते हैं। लेकिन फाइनली हम यहाँ पर बात करेंगे तो ये जो आपको ये पार्ट दिख रहा है डार्क येलो, ये किसका पार्ट है, इजराइल का है, जो कि यहूदी की पहचान और उसकी सुरक्षा करना चाहता है, ठीक है। इसकी राजधानी कैपिटल की बात करेंगे तो क्या है, जेरूसलम। इसकी जो राजधानी है वह क्या है, जेरूसलम इसकी राजधानी है। लेकिन इसको याद रखो थोड़ा सा आप कि बेसिकली इसकी जो ये राजधानी हो गई, ठीक है, ये भी यहाँ पे विवादास्पद है। इसके अलावा यहाँ के कुछ एरियाज हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत चर्चा में रहते हैं, जैसे कि आपने गाजा पट्टी सुना होगा, ठीक है। तो ये एरिया है गाजा पट्टी, किस किस के बीच में है, इजराइल और इजिप्ट। इजिप्ट को क्या कहा जाता है, मिस्र, है ना, मिस्र। तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में गाजा पट्टी, आपने गाजा पट्टी पर बमबारी हमले इन सब में नाम सुना होगा। इसके अलावा आपने एक और बार बार नाम आप सुनते होंगे जिससे कि कहा जाता है वेस्ट बैंक, ठीक है, वेस्ट बैंक। तो ये इलाका जो आपको दिख रहा है ये वेस्ट बैंक का एरिया है। याद रखो कि जब हम फिलिस्तीन और इजराइल के संघर्ष की बात करते हैं, फिलिस्तीन और इजराइल के संघर्ष की बात करते हैं, क्योंकि इनका अभी तक बहुत क्लियर नहीं हो पाया है कि कौन, जैसे कि फिलिस्तीन संप्रभु स्वतंत्र राष्ट्र बनना चाहता जिसमें कि वह वेस्ट बैंक है, गाजा पट्टी है, यरूशलेम का पूर्वी क्षेत्र है, इन सबको मिलाकर एक संप्रभु राष्ट्र बनना चाहता है। तो फिलिस्तीन और इजराइल के बीच में एक जो संघर्ष है वो बहुत पुराना है, ठीक है। हाल ही में आपने देखा कि इनके बीच लंबा संघर्ष जो है वह चल ही रहा है। तो देखो गाजा की हमने बात कर ली, गाजा पट्टी किस किस के बीच में है, इजराइल और मिस्र के बीच में, लेकिन इस पे जो कंट्रोल है वह किसका है, इजराइल का कंट्रोल है। इसके अलावा देखो अगर हम वेस्ट बैंक की बात करें तो वेस्ट बैंक किस किस के बीच में है, ये है इजराइल और जॉर्डन के बीच में, इजराइल और जॉर्डन के बीच में है। लेकिन यहां पर आप फिर भी देखो कि बेसिकली वेस्ट बैंक जो है वह फिलिस्तीन की राजधानी, एक प्रशासनिक राजधानी नहीं, लेकिन इस पे भी जो कंट्रोल है वह किसका है, इजराइल का कंट्रोल है ना। तो इजराइल जो है वह बड़ा ही पावरफुल है इन सब चीज कंट्रोल करने के मामले में। इसके अलावा देखो एक अच्छा, इसके चारों तरफ के जो देश है, कंट्रीज है, वो हमने देख लिए। यहाँ पर एक वाटर बॉडी भी है जो कि इससे टच हो रही है, और ये वाटर बॉडी क्या है आपकी, भूमध्य सागर,
ठीक है। तो अब जैसे कि भूमध्य सागर हम पहले भी पढ़ चुके, प्रश्न आ जाए कि भूमध्य सागर से कौन से जो देश है वह सीमा बना रहे हैं, तो एक तो यहाँ पर आपको लेबनान दिख रहा है और यहाँ पर आपको सीरिया जो है वह दिखाई दे रहा है। ठीक है, चलो आओ एक क्वेश्चन देखते हैं। यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा कि 2017 में कौन कौन से देश, जॉर्डन, इराक, लेबनान और सीरिया, तो ये दोनों देश नहीं मिलेंगे, लेबनान और सीरिया इसका आंसर होगा। ठीक है, आओ यहाँ पर हम देखेंगे कि बेसिकली इसके चारों तरफ जो है वह 21 देश है भूमध्य सागर के, हम पहले भी इसकी बात कर चुके हैं। तो ये इंपॉर्टेंट वाटर बॉडी है, 21 देशों से सीमा लगेगी। अल्बानिया है, अल्जीरिया है, बोस्निया हर्जेगोविना है, क्रोशिया है, साइप्रस है, मिस्र है, फ्रांस है, ग्रीस है, इजराइल, इटली, लेबनान, लीबिया, माल्टा, मोनाको, मोंटेनेग्रो है ना, स्लोवानिया, स्पेन, सीरिया, ट्यूनिशिया और टर्की। तो यहाँ पर ये कंट्रीज हैं जो कि आपको मेडिटेरियन के चारों तरफ जो है वह याद रखने हैं। क्लियर, चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे बिम्स्टेक की। हाल ही में देखो विदेश मंत्री जो एस जयशंकर हैं, उन्होंने क्या किया, नई दिल्ली में बिम्स्टेक जो विदेश मंत्री हो उनकी पहली बैठक को संबोधित किया और कहा कि जो 7 सदस्यीय ये बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग संगठन है, मतलब बंगाल की खाड़ी के जो ये देश है, बंगाल की खाड़ी के यहाँ पर जो 8 देश है आपको दिख रहा है, इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड और श्रीलंका। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो कंट्रीज है ये सभी आपस में मिलकर क्या कर रहे हैं, एक सहयोग स्थापित करने के लिए बिम्स्टेक इन्होंने बनाया। ठीक है, तो इन कंट्रीज को थोड़ा सा आपको देखना है कि ये बंगाल की खाड़ी के चूंकि चारों तरफ है, इसलिए हम इसको बिम्स्टेक के साथ जोड़ देते हैं। तो ये दक्षिण एशिया के हम देखेंगे कि यहाँ पर जो 5 देश है, बिम्स्टेक 7 सदस्य देशों की क्षेत्रीय एक संगठन है, जिसमें कि दक्षिण एशिया की बात करेंगे तो उसके 5 देश है, बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, श्रीलंका और दक्षिण पूर्व एशिया के 2 देश है, म्यांमार और थाईलैंड। ठीक है, तो ये 2 देश जो है ये भी इसमें शामिल होंगे। 1997 को ये जो है वह अस्तित्व में आया था। तो थोड़ा सा मैप में अगर आप चीजों को देखेंगे तो वो आपके लिए ज्यादा आसान हो जाएंगी। तो 7 मेंबर्स कंट्री की अगर हम बात करें तो इसमें से 5 ऐसे हैं जो कि दक्षिण पूर्व एशिया के हैं और बाकी यहाँ पर जो 2 सदस्य देश आपको दिख रहे हैं वो कहाँ के हैं, दक्षिण एशिया के और दक्षिण पूर्व एशिया के 2 सदस्य। ठीक है, दक्षिण एशिया के 5 और दक्षिण पूर्व एशिया के 2 सदस्य इसमें शामिल है। अच्छा, बाकी तो सब आप पढ़ते ही होंगे कि आखिर ये जो है इनके बीच में जो कॉपरेशन है वह क्यों आखिर हुआ। तो इस तरह के जब भी संगठन बनते हैं तो इकोनॉमिक या किसी तरह की अन्य स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को लेकर बनते हैं, कोई रणनीतिक साझेदारी को लेकर बनते हैं। बंगाल की खाड़ी के आसपास के जो क्षेत्र है उसको कैसे हम शांतिपूर्वक इस्तेमाल कर सके, कैसे विकास कर सके, सहयोग कर सके, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। देखो 2 टाइगर रिजर्व्स की हम बात करेंगे और 2 टाइगर रिजर्व जो कि है, एक नौरादेही टाइगर रिजर्व और एक है आपका दुर्गावती। ठीक है, तो नौरादेही और दुर्गावती इन दोनों टाइगर रिजर्व्स को मिलाकर वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व जो है वह कहा गया। कहां पर है ये, एमपी में। आपको पता होगा कि एमपी में जो है वह सबसे ज्यादा बाघ है, इसलिए एमपी को टाइगर स्टेट जो है वह कहा जाता है। तो अभी अगर हम 2022 की जो बाघ जनगणना है, ठीक है, अगर हम इसकी बात करेंगे तो यहां से भी आपको याद रखना है कि सबसे ज्यादा इसमें जो आपको बाघ मिले हैं वो कहां पर मिले हैं, एमपी में। तो टोटल तो है 3167, 2022 के अनुसार टोटल जो टाइगर है 3167, और इस 3167 में से अगर हम एमपी की बात करें तो एमपी में सबसे ज्यादा है 785, 785, और एमपी के बाद फिर है आपका कर्नाटका। ठीक है, एमपी फर्स्ट है, सेकंड पे क्या है, कर्नाटका है, कर्नाटका। थर्ड नंबर पर देखेंगे तो उत्तराखंड है, फोर्थ नंबर पर देखेंगे तो महाराष्ट्र है। तो ये 4 ऐसे इंपॉर्टेंट स्टेट है जिन पे सबसे ज्यादा 1 2 3 4 आपको याद रखना है। तो टोटल 3167 यहाँ पर है। और इसके अलावा अगर हम प्रोजेक्ट टाइगर की बात करें, 1973 में शुरू हुआ, 2023 में इसके 50 वर्ष जो है वह पूरे हो गए। ठीक है, 2024 तक अगर हम देखेंगे तो कितने टाइगर रिजर्व थे, टोटल 54। टोटल पूरे देश की बात हो रही है, टोटल कितने टाइगर रिजर्व थे, 54 टाइगर रिजर्व थे। और अगर हम फर्स्ट टाइगर रिजर्व की बात करें 1973 में
झारखंड का जो पलामू डिस्ट्रिक्ट है, झारखंड के पलामू डिस्ट्रिक्ट में बेसिकली जो टाइगर रिजर्व है वो बनाया गया था, ठीक है। और हाल ही में ये कहाँ पे चर्चा में रहा, कहाँ पर है ये वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व, ये एमपी में है। इसके अलावा और भी कई टाइगर रिजर्व है जो कि एमपी में है, जैसे कि हम पन्ना की बात करें, ये भी काफी चर्चा में रहा था, पन्ना टाइगर रिजर्व है ना, पन्ना टाइगर रिजर्व है। इसके अलावा बांधवगढ़ है, पन्ना टाइगर रिजर्व है, बांधवगढ़ है, कान्हा है, पेंच है, ठीक है, सतपुड़ा है। और बाकी इन दोनों के मिला के जो आपके रानी दुर्गावती और नौरादेही, इन दोनों को मिला के वीरांगना जो टाइगर रिजर्व है, वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व, इसको बनाया। नेक्स्ट हम बात करेंगे फैलाका द्वीप की, ठीक है। आखिर ये जैसे कि चर्चा में ये आ जाए इस तरह से क्वेश्चन कि हाल ही में एक ऐसा महत्वपूर्ण स्थान जहां पर तेल के भंडार मिले हैं, फैलाका आइलैंड है ना, ये आखिर कहां पे स्थित है। तो देखो ये कुवैत द्वीप में स्थित है, ये जो कुवैत कंट्री आपको दिख रहा है ना, कुवैत सिटी है, यहाँ पर स्थित है कुवैत, और कुवैत सिटी क्या इसका कैपिटल है, ठीक है, यहाँ पर जो है ये स्थित है, ठीक है। थोड़ा आप याद रखो कि बेसिकली जो इसके आसपास के एरिया में जो देश है, यहाँ पर आपको पर्शियन गल्फ दिख रहा है, फारस की खाड़ी, ये कौन सी खाड़ी है, पारस की खाड़ी, फारस की खाड़ी है, ठीक है, पर्शियन गल्फ है। और इसके चारों तरफ अगर हम देशों की बात करें, कौन कौन से देश है, तो यहां से शुरू करो, ईरान, ठीक है, ईरान है, कुवैत है, ठीक है, सऊदी अरब है, ईरान है, कुवैत है, सऊदी अरब है। इसके अलावा आप देखेंगे तो बहरीन है, कतार है, यूएई है ना, ईरान है, ओमान है, ये ऐसे कंट्रीज है जो कि पारस की जो पर्शियन गल्फ है, फारस की खाड़ी जिसको कहा जाता है, उस पे है। अच्छा, इस अगर हम देखें तो ये जो बेसिकली एरिया है ना, इस एरिया में ज्यादा पावरफुल कौन है, इस एरिया में ज्यादा पावरफुल कौन है, तो ज्यादा पावरफुल यहाँ पे दो देश दिखाई देते हैं। एक तो आपको दिखाई देगा सऊदी अरब, ठीक है, एक आपको दिखाई देगा सऊदी अरब, और सऊदी अरब में जो है आप शिया और सुन्नी दो मुसलमानों की जानते होंगे ना संप्रदाय, तो जो सऊदी अरब है ये सुन्नी के लिए है। और अगर हम बात करेंगे किसकी, ईरान की, तो ईरान जो है वह किसके लिए, शिया मुस्लिमों के लिए है, ईरान शिया मुस्लिमों के लिए है, ठीक है। मतलब यहाँ पर इनकी जो है वह चलती है, ये जो संप्रदाय है। तो यहाँ पर ये चीजें आपको थोड़ा सा याद रखना है कि इस क्षेत्र में कौन कौन से ऐसे देश है जो कि ज्यादा स्ट्रांग है। अब एक और देश हम देखते हैं जो कि हाल ही में चर्चा में रहा, वो था सोमालिया। आप सभी जानते हैं कि जब हम यूएन के सदस्य देशों की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको 15 सदस्य देश मिलते हैं, 5 ऐसे सदस्य देश हैं जो कि स्थायी है, और इसमें बार बार ये चर्चा होती है कि भारत को स्थायी सदस्यता परमानेंट सीट मिलनी चाहिए। बाकी 10 जो है इसमें वो अस्थायी सदस्य होते हैं, भारत शायद 8-10 बार जो है वह अस्थायी सदस्य बन चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कि यूएन जनरल असेंबली ने डिस्कस क्या किया है कि बेसिकली 2 ईयर के टर्म्स के लिए किस किस को चुना है, पाकिस्तान, सोमालिया, पनामा, डेनमार्क एंड ग्रीस। पाकिस्तान, सोमालिया, पनामा, डेनमार्क और ग्रीस है। तो यहाँ पर क्या किया जाता है कि 2 साल के टर्म के लिए जो अस्थायी मेंबर है वह चुना जाता है। आइए थोड़ा सा हम सोमालिया का जो मैप है वह देखते हैं। लास्ट आपने को याद होगा कि हमने बात की थी हॉर्न ऑफ अफ्रीका, कि जब हम बात करेंगे अफ्रीका की, वर्ल्ड मैप में जरा देखो, वर्ल्ड मैप में जरा देखो, ये वाला जो हिस्सा है, ठीक है, ये वाला जो हिस्सा है, यहां पर जो कंट्री है तो हॉर्न की तरह दिखाई देता है, तो हम कह देते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका, ठीक है। और यहां पर ये ही कंट्री है, ये जो सबसे ज्यादा यहां पर तट पर है, यहीं पर है सोमालिया, ठीक है। अब देखो कि यहां से जो क्वेश्चन है बच्चों, ये यूपीएससी लास्ट पूछ भी चुका है। यूपीएससी वैसे तो कई चीजें चर्चा में रही, बट हम उन इंपॉर्टेंट चीजों को पढ़ते हैं जहां से प्रश्न आते हैं, ठीक है। तो देखो सोमालिया में आप देखेंगे कि 2023 में एक क्वेश्चन जो है वह पूछा गया था। सोमालिया से 2023 में एक क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा था, 2023 में। जैसे कि इस बार वेनेजुएला को लेकर क्वेश्चन पूछा गया था, ये क्वेश्चन आते रहते हैं। इस बार जो है 2024 में एक दो क्वेश्चंस आपको यहां से देखने को मिल जाते हैं, 2024, ठीक है। और 2023 में जो क्वेश्चन आया था उसमें ये पूछा गया था कि हाल ही में कौन सा ऐसा देश है जो कि खाद्य संकट के कारण
जो कि खाद्य संकट के कारण जो है, सूखे के कारण काफी चर्चा में था। वहां पे गृह युद्ध जैसी स्थिति बनी थी और वो उसका आंसर सोमालिया ही था। ठीक है, तो अब देखो कि सोमालिया जो है, इसकी जो अगर हम तटरेखा की बात करें, इसकी तटरेखा काफी लंबी है और ये है कितनी, 3300 किलोमीटर। 3300 किलोमीटर ये इसकी कोस्टल लाइन है। ठीक है, अगर हम इसके नॉर्थ में देखेंगे तो गल्फ ऑफ अदान है, अदान की खाड़ी है, अदान की खाड़ी है। ठीक है, यहां पर अगर हम इसके ईस्ट में आएंगे तो कौन सा महासागर है, इंडियन ओशियन, हिंद महासागर है। और हिंद महासागर इकलौता ऐसा महासागर है जिसकी स्थापना या फिर जिसका जो नाम है वह किसी देश के नाम पे रखा गया। ठीक है, तो यहाँ पर ये हिंद महासागर है। तो थोड़ा सा आपको बस इन्हीं चीजों को याद रखना है कि कौन कौन से ऐसे देश है जो कि चर्चा में रहे। इसके चारों तरफ अगर हम कंट्रीज की बात कर ले तो देखो, इसकी आपने देख लिया कि यहाँ पर जो इसकी ईस्ट और नॉर्थ बॉर्डर है ये यहाँ पर वाटर बॉडी से मिलती है। इसके अलावा अगर हम देशों की बात करें कि इसकी जो बाकी लैंड बाउंड्री है वह किस किस देश के साथ मिलती है, तो यहाँ पर जिबूती है, इथोपिया है, केन्या है ना। इन 3 देशों से इसका जो एक बाउंड्री कनेक्शन है वो बेसिकली है। बाकी हमने देख लिया कि नॉर्थ वेस्ट, वेस्ट में नॉर्थ वेस्ट, वेस्ट, साउथ, साउथ ईस्ट, इन सब में कौन कौन सी कंट्रीज हैं। क्लियर है। अब देखो कि यहाँ पर एक और देश की बात की गई जिसका नाम है, कौन कौन से 5 देश है, एक तो इंपॉर्टेंट ये याद रखो, तो पाकिस्तान को तो देखने की जरूरत ही नहीं है भाई, पता है कहां पर है। ठीक है, सोमालिया हमने देख लिया, थोड़ा सा हम देखते हैं पनामा को और हम ग्रीस की भी बात करते हैं। ठीक है, आओ इन कंट्रीज को इवन मैप पे तो हम देख ही लें। अब जब हम पनामा की बात करेंगे, आओ फिर से वर्ल्ड मैप देखते हैं। आप देखोगे बच्चों कि ये नॉर्थ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका है और यहाँ का एक एरिया है जिससे कि ये दोनों जो है वह अलग हो रहे हैं। तो उसमें आपको यहाँ पे पनामा जो नहर है वह देखने को मिलती है। ठीक है, तो हम इसकी ही बात करने वाले हैं। तो कहाँ पर है ये पनामा, तो इसमें देखो याद रखो कि नॉर्थ और साउथ अगर हम अमेरिका की बात करें तो बेसिकली इसका एक कनेक्टिंग पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है ये पनामा है। ठीक है, और इसकी कैपिटल क्या है, पनामा सिटी। अगर हम इसके नॉर्थ की बात करें तो इसके नॉर्थ में जो है वह कैरेबियन सागर है, कैरेबियन सागर है। ठीक है, अगर हम इसके साउथ ईस्ट की बात करें तो यहां पर कौन सा देश है, कोलंबिया। अच्छा, ये रहा वेनेजुएला, और वेनेजुएला से 2024 में क्वेश्चन था, है ना, मुद्रास्फीति और उन सब चीजों को लेकर प्रश्न आया हुआ था। साउथ की बात करेंगे तो यहाँ पे पैसिफिक ओशियन है, पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर है। इसके अलावा कोस्टा रिका जो है इसके पश्चिम में है, वेस्ट में है कोस्टा रिका है। तो थोड़ा सा आपको नॉर्थ, जो ईस्ट, वेस्ट, ये साउथ, ये सारी चीजों को थोड़ा याद रखना है। ठीक है, तो किन किन के बीच में, नॉर्थ एंड साउथ के बीच में। चलिए थोड़ी सी चर्चा जो है वह ग्रीस की भी हो जाए। ठीक है, थोड़ी सी चर्चा ग्रीस, आपने एथेंस सुना है, एथेंस ग्रीस है ना, आसपास की कंट्री देखो, ये आपका रहा इटली। ठीक है, अल्बानिया है, रोमानिया है, बुल्गारिया है, शार्बिया है, कोसोवो है, नॉर्थ मैकेडोनिया है, टर्की है। ठीक है, ये इजिप्ट वाला पार्ट आ गया। धीरे धीरे करके आपको जो सारी चीजें हैं वो याद होती जाएंगी। तो यहाँ पर जो ग्रीस की हम बात कर रहे हैं तो ये भी नेक्स्ट 2 ईयर के लिए यूएन में शामिल हुआ है। ठीक है, तो इस तरह के जो क्वेश्चन है वह यूपीएससी पूछता है। तो आज के इस सेशन में इतना ही। हमने काफी सारे जो प्लेसेस हैं, जो टॉप प्लेसेस हैं, उनकी हमने चर्चा की। थोड़ा सा चीज़ों को देखते रहो, मैप को देखते रहो, उससे आपको चीज़ें याद होती रहेंगी। और आखिर इसका कंटेक्स्ट क्या था, वो क्यों चर्चा में था, ये भी जानना इंपॉर्टेंट है। जैसे कि 2024 में जो क्वेश्चन आया वो भी कंटेक्स्ट को लेकर आया था कि हाल ही में ये बात हुई इसलिए चर्चा में था, कौन सा देश था। ऐसे ही 2023 में जो प्रश्न था कि खाद्य संकट और गृह युद्ध के कारण कौन सा देश चर्चा में था, तो सिंगल 1 लाइन वर्ड आते हैं, बहुत डीपली जानने की जरूरत नहीं है कि वहां पे संकट किस प्रकार का था, मतलब बहुत क्यों संकट आया था, उस वाई को जानने की जरूरत नहीं है। केवल आप ये जानो कि यहाँ पे संकट था और ये वाला संकट था। दैट्स इट। थैंक यू सो मच।